वेलकम स्टूडेंट। हम क्लास 9th के पार्ट 1 संख्या पद्धति के कुछ विकल्प क्वेश्चन देखेंगे आज। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास बोर्ड पर, क्या है? किसी वास्तविक संख्या का निरपेक्ष मान सदैव होता है। प्राकृत संख्या, परिमेय संख्या, ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्या, है ना। आप निरपेक्ष मान जानते हो? क्या होता है निरपेक्ष मान? जानते हो क्या? हाँ या ना? नहीं जानते। देखो मॉड वैल्यू कहते हैं, मॉड, है ना। जैसे कि कोई संख्या, जैसे कि हम सिंपल 1-2 की गिनती ले रहे हैं ना, तो 3 का निरपेक्ष मान क्या होगा? 3 का निरपेक्ष मान क्या होगा? तो निरपेक्ष मान का चिन्ह भी होता है। कैसा होता है? ऐसा 2 लाइन, और इसमें बीच में वो संख्या जिसका निरपेक्ष मान निकालना होता है। तो इसकी वैल्यू मतलब ये कितनी गिनती है? 3 गिनती ना। इसका वास्तविक मान कितना है? 3। तो ये होगा 3। ठीक है, इसमें क्या है? अब इसमें देखो, अगर इसकी अपोजिट वाली जिसका भी मान 3 है लेकिन वो अपोजिट चिन्ह के साथ है, मान लो ऋण 3 का भी निरपेक्ष मान निकालना है, तो कितना होगा? ऋण 3 का भी निरपेक्ष मान वो कितनी वैल्यू दे रहा है? 3 ही वैल्यू दे रहा है। तो ये निरपेक्ष मान है। किसी भी संख्या का निरपेक्ष मान निकाला जा सकता है। यदि धनात्मक है तो आंसर धनात्मक ही होगा, और ऋणात्मक है तो भी आंसर धनात्मक। तो इसको निरपेक्ष मान कहते हैं। तो हमेशा कैसे होगा? धनात्मक। ये आपका फर्स्ट वाला आंसर है। ओके, क्लियर? तो इसको कहते हैं निरपेक्ष मान। दूसरा, कर्णी 3 का दशमलव प्रसार है। बुक में गलत लिखा है, यहाँ गाइड में कर्णी 3 का दशमलव क्या लिखा है? पहला ऑप्शन शांत, दूसरा अशांत आवर्ती, तीसरा अशांत अनावर्ती, और चौथा इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं को तो छोड़ दो, बचे 3, है ना। आप जानते हो कर्णी 3 कैसी संख्या? एक अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या है ना। तो अपरिमेय संख्या दशमलव प्रसार हमेशा कैसा होगा? बताओ। मैंने आपको दशमलव प्रसार बता, अशांत अनावर्ती होगा। दशमलव प्रसार, दशमलव प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? एक शांत होता है और एक क्या होता है? अशांत होता है। अशांत में भी 2 प्रकार होते हैं। क्या होता है? अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती। तो हमें आपको तो पता होगा, मैंने बता दिया इसको कई बार, है ना, और कोई कंफ्यूजन भी नहीं है। शांत और अशांत आवर्ती ये 2 प्रकार का जो होता है दशमलव निरूपण, ये सदैव परिमेय संख्या के लिए होता है। किसके लिए होता है? जैसे कि आप देखो 10 में 2 का भाग दोगे, 10/2, 2 पंचे 10। एक सिंपल सी संख्या मिली, मतलब 5/1 भी मान सकते हैं, बट्टे में मतलब कि परिमेय संख्या प्राप्त हो गई, है ना। किसका? इसका दशमलव प्रसार आप देखोगे तो कितना होगा? 10 इसका 5 भाग दे दिए, 5.0 भी लिख सकते हैं ना इसको दशमलव में। तो दशमलव इसका निरूपण कैसा? एकदम शांत है। और अशांत आवर्ती कुछ बार वाली चिन्ह भी आएंगी, जैसे कुछ बार वाली संख्या भी आएंगी, तो उसका भी जब दशमलव निरूपण रहेगा वो कैसा रहेगा? परिमेय रहेगा। अपरिमेय यानी रूट वाली संख्या अभाज्य में क्या आती है, उसका दशमलव प्रसार कैसा भी रहेगा? सदैव कैसा रहेगा? अशांत अनावर्ती। तो इसका आंसर क्या आएगा? अशांत अनावर्ती, तीसरा ऑप्शन। और गाइड में क्या लिखा है? दूसरा। हाँ, कंफ्यूजन नहीं होना, बिल्कुल राइट है। बुक रहे या कुछ भी रहे, कंफ्यूजन नहीं होना। नियम है ना, नियम हमने कर चुके हैं ना सब। अब आपको कोई बड़ी बुक में भी आ जाएगा तो टेंशन नहीं है। ठीक है, तीसरा आपको क्या दिया है? परिमेय संख्या के दशमलव निरूपण को कहते हैं। परिमेय संख्या यानी बटे वाली संख्या के दशमलव निरूपण को कहते हैं। पहला ऑप्शन कौन सा है? शांत। दूसरा क्या है? निरपेक्ष मान। तीसरा धनात्मक। चौथा दशमलव निरूपण को कैसा क्या कहते हैं? शांत। क्योंकि दशमलव निरूपण में हमने 3 प्रकार पढ़े हैं ना, तो उसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन दिख रहा है, तो यहाँ शांत। ये तो ऑप्शन पर है ना। एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, एक परिमेय संख्या बोला है ना, शांत नहीं हो सकता, तो शांत तो होता है परिमेय संख्या दशमलव प्रसार। दूसरा क्या है? अनवसानी यानी अशांत अनावर्ती नहीं हो सकता। तीसरा क्या है? अनवसानी आवर्ती नहीं हो सकता। चौथा शांत हो सकता है। तो एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा हो सकता है? शांत हो सकता है। शांत हो सकता है ना, तो इसका ऑप्शन क्या आएगा? चौथा। पांचवा क्या दिया है? एक परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल। तो इसको सिंपल से उदाहरण, एक परिमेय संख्या ले लेते हैं, एक अपरिमेय संख्या ले लेते हैं। परिमेय संख्या है 2 एक नॉर्मल परिमेय संख्या है ना, और एक अपरिमेय संख्या ले लेते हैं कर्णी 3। इनका गुना करेंगे तो 2 कर्णी 3 ही होगा। तो जो प्राप्त हो रहा है, क्या प्राप्त हो रहा है? अपरिमेय संख्या। तो इसका आंसर क्या आएगा? अपरिमेय संख्या। इस प्रकार आपका ये कोई भी, अच्छा यहाँ परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, कोई भी परिमेय या अपरिमेय, तो हमेशा कैसा होगा? अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है, यानी ऑप्शन नंबर 2।